हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कक्षा 12वीं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में यह देखेंगे कि इसके प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के प्रांत व परिसरों को आज देखेंगे। तो जल्दी से कॉलम बनाते हैं। फलन प्रांत परिसर मुख्य शाखा। इसको बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेस पे क्वेश्चन बनेंगे। प्रतिलोम के मतलब उल्टा, मतलब जैसे साइन थीटा का उल्टा होगा साइन ऋण थीटा। तो देखते हैं सबसे पहले साइन थीटा का। तो जल्दी से देखते हैं। साइन ऋण थीटा इक्वल टू उसका प्रांत होता है -1 से 1 तक। तो उसका परिसर होगा -π/2 से π/2 तक। तो क्या उसका मुख्य शाखा, मुख्य मान का शाखा मुख्य मान का शाखा मतलब -π/2 से बड़ा या बराबर y = से बड़ा या बराबर π/2, जहाँ y = साइन ऋण थीटा या x भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार देखेंगे कॉस ऋण 1 का। तो कॉस ऋण 1 0 से, इसका भी -1 से 1 तक होता है। इसका प्रांत 0 से, परिसर 0 से पाई तक होगा। तो 0 से बड़ा या बराबर y = बड़ा या बराबर होगा पाई, जहाँ y = कोस ऋण 1 x होगा। इसी प्रकार देखते हैं tan ऋण 1। tan का होता है प्रांत r। तो इसका परिसर साइन के अपोजिट हो, साइन जैसा होगा -π/2 π/2 का -π/2 से बड़ा y से बड़ा π/2, जहाँ y = tan ऋण 1 x होगा। इसी प्रकार cot ऋण 1 का प्रांत होता है r। तो इसका परिसर 0 से पाई के बीच। तो इसका भी 0 से बड़ा y से बड़ा पाई, जहाँ y =
कोट ऋण 1 x। इसी प्रकार सेक का देखते हैं। सेक ऋण 1 इसका कॉम्प्लिकेटेड है, तो r माइनस 1 छुट्टी है 1 दबे। तो सेक ऋण 1 का क्या है प्राण r माइनस कोष्टक -1 1। तो इसका परिसर क्या है 0 से पाई माइनस पाई बाई 2। जीरो से बराबर या बड़ा y के बाद इससे बराबर या बड़ा पाई, जहाँ y इक्वल टू सेक ऋण 1 x। उसी प्रकार साइन कोस टेन कोट कोसेक का कोसेक ऋण 1 का इसका प्रांत सेम होगा r माइनस 1 से 1, लेकिन इसका परिसर चेंज होगा -π/2 से π/2 माइनस 0। तो इसका मुख्य मान का शाखा या मुख्य मान शाखा π/2 से बड़ा या बराबर y से बड़ा या बराबर π/2 माइनस π/2 से बड़ा या बराबर y से बड़ा या बराबर π/2, जहाँ y इक्वल टू कोसेक ऋण 1 x। हो गया। अब क्वेश्चन देखेंगे। निर्देशित उदाहरण जहाँ दिया है निम्नलिखित की मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। जैसे साइन ऋण 1/√2 के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ये दिया है क्वेश्चन। तो इसका हल हम जानते हैं कि साइन ऋण 1 की मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से π/2 होता है। तो उसी को लिखेंगे। हम जानते हैं कि साइन ऋण 1 का मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से π/2 होता है। तो हम साइन ऋण 1/√2 इक्वल टू थीटा मान सकते हैं। तो
साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, क्योंकि इसका मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से π/2 तक होता है। साइन ऋण 1 प्लस में चेंज हुआ तो हुआ। इसके बाद साइन थीटा इक्वल टू किसका मतलब कितना अंश में 1/√2 आता है, तो साइन 45 अंश का मान √2 होता है, तो साइन π/4। तो ये साइन वापस में कट गया, तो थीटा इक्वल टू π/4 अतः साइन ऋण 1/√2 का मुख्य शाखा का परिसर π/4 होगा। इसी तरह अब देखेंगे tan का। इसी तरह दिया है tan ऋण 1 कोष्टक √3 के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। या तो देखते हैं tan ऋण 1 का √3 का मुख्य मान क्या है। हल हम जानते हैं कि tan ऋण 1 का मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से π/2 तक होता है। हम जानते हैं कि tan ऋण 1 का मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से π/2 तक होता है। तो हम tan ऋण 1 √3 को थीटा के बराबर मान सकते हैं। तो tan ऋण 1 इधर चेंज हो गया तो प्लस में होगा, तो tan थीटा इक्वल टू √3। तो थीटा इसका tan ऋण 1 का मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से π/2 तक होता है। तो tan का कौन सा मान √3 है, कौन सा अंश का मान, तो tan थीटा इक्वल टू 30 अंश का मान है। tan 30 अंश का मान √3, तो उसको π/6 या tan π/6, तो 8 वापस में कट गए, तो थीटा इक्वल टू π/6। तो अतः हमें प्राप्त हुआ tan ऋण 1 √3 के का मुख्य मान थीटा इक्वल टू π/6 होगा। अब हम देखेंगे
प्रश्नावली 4.1 का कॉस ऋण 1/2 का बस प्रश्नावली 4.1 में तीसरा क्वेश्चन दिया है कि कोस ऋण 1 कोष्टक 1/2 या 1/2 कोष्टक दिया है, उसी को बनाएंगे। ऋण वाला कल देखेंगे। दिया है क्वेश्चन में कोस ऋण 1/2, तो हल हम जानते हैं कि जो तालिका में दिया है कोस थीटा का मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई तक होता है, तो उसी को लिखेंगे। हम जानते हैं कि कोस ऋण 1 का मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई तक होता है। तो हम मान सकते हैं कोस ऋण 1/2 इक्वल टू थीटा, इसको हम थीटा के बराबर मान सकते हैं। माना तो चेंज हुआ, ये तो प्लस हुआ, तो कोस थीटा इक्वल टू 1/2 या 1/2। तो कोस कितना का मान 1/2 है, तो कोस 60 अंश का मान 1/2 है या 1/2 है। तो इसको लिखेंगे कोस थीटा इक्वल टू कोस 60 अंश का मान है, तो 60 अंश का मान है ये, तो π/3। तो एक कोस वापस में कट गए, तो थीटा इक्वल टू π/3 प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, उदाहरण नंबर 3 का। तो अथा हमें प्राप्त हुआ, अथा कोस ऋण 1 का मुख्य मान, कोस ऋण 1/2 का मुख्य मान π/3 होगा। इसी तरह प्रश्नावली 4.1 के फर्स्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां बनेगा। तो ऋण वाला को कल के वीडियो में देखेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 4.1 का छठवां, सेक ऋण 1 कोष्टक 2 का के मुख्य मान को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बस इसी में चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर छठवां,
दिया है sec ऋण 2 के मुख्य मान को ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं कि sec ऋण 1 का मुख्य शाखा का परिसर होता है 0 से पाई माइनस पाई/2 होता है। तो sec ऋण 1 का मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई माइनस पाई/2 होता है। तो हम sec ऋण 1 कोष्टक 2 को थीटा के इक्वल मानते हैं। तो sec ऋण 1 2 इक्वल टू थीटा, तो चेंज हुआ तो sec थीटा इक्वल टू 2 sec थीटा का कौन सा अंश का मान है? तो sec 30 अंश का मान 2 होगा पाई/3 नहीं, sec 60 अंश का मान sec 60 अंश का मान 2 होता है। तो sec थीटा इक्वल टू पाई/3। तो sec पाई/3 तो ए सेक वापस में कर गया, तो थीटा इक्वल टू पाई/3 बचा। अर्थात sec ऋण 1 2 का मुख्य मान पाई/3 होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल ऋण वाला क्वेश्चन को लेके।